बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, 5 ऐसी जंगें जो सल्तनत उस्मानिया के लिए तबाहकुन साबित हुई, और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि वो 5 जंगें कौन सी थी जो सल्तनत उस्मानिया के लिए तबाहकुन साबित हुई। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। नंबर 5, जंग सेनट गाठर। 8 मुहर्रम उल हराम 1075 हिजरी बा मुताबिक 1 अगस्त 1664 ईस्वी को सल्तनत उस्मानिया और आशिया के दरमियान जंग हुई। दोनों फौजें खान का सेनेट गाठर मैदान में आमने सामने हुई। इस जंग में कसीर तादाद के होने के बावजूद उस्मानिया को शिकस्त हुई और 10,000 उस्मानी इस जंग में शहीद हुए। यूं ये सल्तनत उस्मानिया की पहली जबरदस्त शिकस्त थी जो उस्मानियों को आशिया के हाथों से मिली थी, और यूं अहले यूरोप को एहसास हुआ कि अब सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। नंबर 4, जंगे जनता। उस्मानों को चौथी बड़ी शिकस्त आशिया ही के हाथों हुई। 1697 ईस्वी में सुल्तान मुस्तफा सानी एक ताकतवर फौज के साथ बलगरा से रवाना होकर हंगरी में दाखिल हुए और शुमाल में दरियाए थाइस की जानिब बढ़े। आशिया की फौजें उस वक्त शहजादा यूजीन के जेरे कमान थी, जो कि अपने दौर का सबसे मशहूर जर्नल था। दोनों फौजों का सामना 11 सितंबर को लक्स साहिल जनता के मकाम पर हुआ। यहाँ उस्मानी सुल्तान ने एक तारीखी गलती की। सुल्तान ने ये किया कि यहाँ पर एक पुल बनवाया, जिससे कि सुल्तान अपने सवारों और तोपों के एक बड़े हिस्से के साथ साहिल के उस पार पहुँच गया। लेकिन जब पैदल दस्तों की बारी आई तो शहजादा यूजीन ने उन पर अचानक हमला कर दिया। बदकिस्मती से तुर्क दस्तों में बाहिमी झगड़े थे और यनीचरी के अफसरों ने भी अपने चंद दस्तों को बुग़्ज़ की बिना पर कत्ल कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि तुर्क यूजीन का मुकाबला न कर सके और उन्हें बुरी तरह शिकस्त हुई। 26,000 तुर्क मैदान जंग में मारे गए, जिनमें सदर आजम और 4 बड़े शख्स शामिल थे, जबकि 10,000 तुर्क दरिया को उबूर करने की कोशिश में मारे गए। सुल्तान मुस्तफा दरिया के उस किनारे खड़े इस मंजर को देख रहे थे। सुल्तान वहां से भागकर दमिश्कवार फिर बलागरात से होते हुए कुस्तुनतुनिया जा पहुंचे। जनता की शिकस्त तुर्कों की फौजी ताकत के जवाल का एक ऐलान था। नंबर 3, जंग वायाना। वायाना की जंग 1682 ईस्वी में हुई, जब हंगरी की एक जमात ने ऑस्ट्रिया से अलहदगी इख्तियार करके सुल्तान की इताअत कबूल कर ली थी। तो इस वक्त सदर आजम कर्रा मुस्तफा के लिए एक निहायत कीमती मौका था। कर्रा मुस्तफा ने 2,75,000 की फौज जमा की और 1683 ईस्वी के अवाइल में वायाना की जानिब पेशकदमी का हुक्म दिया। ऑस्ट्रिया के शहंशाह ल्यूपोल्ड के पास सिर्फ 35,000 की मुख्तसर फौज थी, जिसमें से 11,000 की फौज वायाना के अंदर मुतय्यन थी। इसने पोलैंड से सोवेस्की से मदद की दरख्वास्त की। सोवेस्की ने शहंशाह को 50,000 सिपाहियों की मदद का वादा किया। वायाना तक पहुँचने के लिए सोवेस्की को तकरीबन 8 हफ्तों का वक्त दरकार था। इसमें कोई शक नहीं कि अगर उस्मानी सदर आजम अपनी पूरी ताकत के साथ वायाना का मुहासरा जारी रखते और इसे फतह करना चाहते तो वो पोलैंड की मदद आने से पहले पहले वायाना फतह कर सकते थे। लेकिन सदर आजम को यहाँ अपनी ताकत का बेहद गुरूर था। यूं वायाना का दूसरा मुहासरा 15 जुलाई 1683 ईस्वी को शुरू हुआ। शहंशाह अपने खानदान के साथ बवीरा चला गया, जबकि अहले शहर ने काउंट स्ट्रॉमबर्ग की क़यादत में उस्मानियों का डट कर मुकाबला किया। शहर के 20,000 बाशिंदे भी फौज के साथ मिलकर जंग में मसरूफ थे। अगर कर्रा मुस्तफा चाहते तो एक ही हमले से शहर फतह कर लेते, लेकिन इन्हें इस बात का लालच था कि अहले शहर खुद आकर हथियार डालें और शहर की तमाम दौलत का वो खुद मालिक बन जाए, क्योंकि अगर वो आम हमले का हुक्म देते तो इस हमले के जरिए अगर उस्मानियों को फतह होती तो माल गनीमत फौज का हक था। उधर सुबेस्की तेजी के साथ पेशकदमी करता रहा और जल्द ही वो ऑस्ट्रिया के फौज के सिपाही सालार शहजादा चार्ल्स ऑफ नोरिन से आ मिला, जो कि वायाना से थोड़ा दूर खड़ा उसके इंतजार में था। दोनों सालारों ने तेजी के साथ दरिया डेन्यूब को उबूर किया और इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते से तुर्क फौज के अकब पर आ पहुँचे। अगर कर्रा मुस्तफा चाहता तो इन्हें दुश्वार रास्ते पर ही हमला करके इन्हें खत्म कर सकता था, लेकिन इसे अपनी तादाद पर बड़ा नाज था। ईसाइयों के अकब के अचानक हमले की शिद्दत से तारी दस्तों के कदम उखड़ गए और यूं पूरी फौज में इंतशार पैदा हो गया। तातारियों के मुंतशिर हो जाने के बाद सुबेस्की ने उस्मानी लश्कर के क्लब पर हमला कर दिया। उस्मानी फौज कसीर तादाद में होने के बावजूद भाग खड़ी हुई, जबकि यनीचरी दस्ता शहर के मुहासरे में मसरूफ था। लूटमार के बाद सोवेस्की यनीचरी दस्तों की जानिब बढ़ा। यनीचरी दस्तों ने हमलों में जान लगा दी, लेकिन तीनों तरफ के शदीद हमलों की वजह से यनीचरी सिपाही एक एक करके शहीद हो गए। इस फतह पर ईसाइयों को 300 तोपें, 9,000 गोला बारूद की गाड़ियाँ और 25,000 खेमे माल गनीमत के तौर पर हाथ आए। नंबर 2, जंग अंकरा। जंग अंकरा, जिसे तारीख में जंग अंगूरा के नाम से भी जाना जाता है, ये जंग अमीर तैमूर और सुल्तान बायजीद
बायजीद जलदरम के दरमियान होने वाली खूनरेज जंग थी। इस जंग में बायजीद के साथ 1,20,000 की फौज थी, जबकि अमीर तैमूर के साथ तकरीबन 8 लाख की फौज थी। 17 जिलहज 804 हिजरी मुताबिक 20 जुलाई 1402 ईस्वी को वो मुआरका पेश आया, जिसने अमीर तैमूर की शोहरत और अजमत को हयात अव्वी बख्शी और सुल्तान बायजीद जलदरम की जिल्लत और रुसवाई को हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बना डाला। अनकरा की ये जंग सुबह तुलुए फजर से पहले हो चुकी थी और गुरूब आफ्ताब तक जारी रही। इस दिन सुल्तान बायजीद जलदरम ने सिपागिरी और सिपा सालारी के खूब जोहर दिखाए। सुल्तान बायजीद की फौज भी बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन अमीर तैमूर की कसीर फौज और जंगी हालात के सामने बायजीद की तमाम कोशिशें नाकाम नजर आने लगी। जंग शुरू होने की थोड़ी देर के बाद तातारी, जिन्हें अमीर तैमूर ने पहले ही अपने साथ मिला लिया था, वो अपने तारारों के साथ तैमूर से जा मिले। इस दौरान स्टेफन लासार अपनी वफादारी पर कायम रहा और सुल्तान के शाना बिशाना लड़ता रहा, लेकिन आखिर में जब इसने देखा कि बायजीद को शिकस्त होकर रहेगी, तो वो भी मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ। अब सुल्तान बायजीद यलदरम के साथ 10,000 यानी चरी फौज का सिर्फ 10 हिस्सा रह गया था। इस 10,000 के दस्से ने अमीर तैमूर की 8 लाख फौज के मुकाबले में जो हैरत अंगेज बहादुरी का सबूत दिया, इसकी मिसाल खुद यानी चरी की तारीख में कहीं नहीं मिलती। लेकिन गर्मी, प्यास, गद्दारी और सबसे बढ़कर तैमूरी फौज की कसरत ने यानी चरी फौज के बाजू कमजोर कर दिए थे और अमीर तैमूर की फौज गालिब आ गई। सुल्तान बायजीद यलदरम के फौजी अफसरों ने मैदान जंग की हालत को देखते हुए 5 घंटे पहले ही मैदान जंग को छोड़ने की राय दी, लेकिन सुल्तान बायजीद यलदरम ने इस मशवरे को हकारत से ठुकरा दिया था। अब जबकि वक्त हाथ से निकल चुका था, सुल्तान बायजीद ने भागने की कोशिश की, लेकिन महमूद खान ने आगे बढ़कर सुल्तान बायजीद को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 1, जंग अजीम अव्वल। दोस्तों, अब तक की जंगों में शिकस्त के बावजूद कम से कम सल्तनत का वजूद कायम रहता था, लेकिन जंग अजीम अव्वल की शिकस्त सल्तनत उस्मानिया के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। जंग अजीम अव्वल जो कि 1914 में शुरू हो चुकी थी, इस जंग में तुर्की ने अभी तक शिरकत नहीं की थी, लेकिन तुर्की को रूस की तरफ से शदीद खतरा था, क्योंकि गुज़िश्ता जंगों में जो नुकसान रूस ने सल्तनत उस्मानिया को दिया था, शायद ही किसी और दुश्मन मुल्क ने सल्तनत उस्मानिया को दिया हो। उस्मानी जानते थे कि आज नहीं तो कल रूस उस्मानी सल्तनत पर हमला करके रहेगा, इसलिए रूस से जंग का बेहतरीन तरीका रूस के दुश्मन जर्मनी के साथ इत्तेहाद कर लिया जाता। तो उस्मानियों ने ऐसा ही किया, लेकिन उन्होंने बरतानिया, फ्रांस और इटली के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया था। लेकिन ये कसर भी तब पूरी हो गई जब बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया के 2 जंगी जहाज, जो कि तुर्क अवाम के चंदे के पैसे से बनाए गए थे, बरतानिया ने जब्त कर लिए। तो इस पर सल्तनत उस्मानिया ने बरतानिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इस जंग में सबसे पहले तुर्कों को जिस महाज का सामना करना पड़ा वो गैलीपोली का महाज था। तुर्कों ने एले यूरोप की मुत्तहिदा अफवाज को गैलीपोली के मकाम पर जो जिल्लत आमेज शिकस्त इस महाज पर दी। खुद इत्तेहादी भी उस्मानियों की इस बहादुरी से बहुत खुश हुए। हालांकि इस मुआरके में भी उस्मानियों के बेशुमार जवान शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने इत्तेहादियों को दर्रे दानियाल में दाखिल होने से रोक दिया था। लेकिन ये पहला और आखिरी महाज था जिसमें सल्तनत उस्मानिया को फतह हासिल हुई थी, क्योंकि इस फतह के बाद इत्तेहादियों की साजिशों और सल्तनत की कमजोरी की वजह से जल्द एशियाई कोचक इराक, मिस्र और शाम और फलस्तीन तुर्कों के हाथ से निकल गए और जंग अजीम अव्वल में उस्मानियों को शदीद शिकस्त का सामना करना पड़ा। जंग अजीम अव्वल तो 1918 में खत्म हो गई थी, जबकि 1922 में 600 सालों पर मुहित मुसलमानों की अजीम और शान सल्तनत उस्मानिया का भी खात्मा हो गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।